स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। जैसे कि आपने पहले मिनरल्स को प्रॉपर किया, एक्सप्लेन किया, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फंक्शंस ऑफ द मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। फर्स्ट पॉइंट मैक्रो मिनरल्स, सेकंड पॉइंट माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। स्टूडेंट्स, मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? मीन्स सम मैक्रो मिनरल्स आर द डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में कहेंगे जो मैक्रो मिनरल्स है, उनके बारे में आपने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पॉइंट कैल्शियम। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैक्रो मिनरल्स कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये क्या है कि हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं। मीन्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्लेन द कैल्शियम। कैल्शियम क्या है कि यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स है। स्टूडेंट, मैक्रो मिनरल्स इट इज एन इंपोर्टेंस मैक्रो मिनरल्स। ये क्या है कि जो कैल्शियम है ये हमारे क्या मैक्रो मिनरल्स के इंपोर्टेंट पार्ट्स है। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड दी फॉर्मेशन। जो यहाँ पे कैल्शियम होता है ये क्या है यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स है कैल्शियम क्या है कि हमारे बोन्स है को क्या है मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स एंड दी फॉर्मेशन। ये टीथ एंड फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को इसकी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट नीड होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिशियंसी कॉजेज ऑफ रैकेट्स। मीन्स ये क्या है कि रैकेट्स जैसे डिजीज से यहाँ पे क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करती है। मीन्स ओस्टोपोरोसिस क्या है कि ये हमारे बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। मीन्स इसमें क्या है कि जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम्स होती है, लैक ऑफ द कैल्शियम, तो क्या है कि यहाँ पे हमारे बोन्स क्या है वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट रिटार्डेड ग्रोथ। तो क्या है कि जब हमारी बॉडी में क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉजेज ऑफ द रैकेट्स, ओस्टोपोरोसिस, लैक ऑफ द बोन्स, तो क्या है कि हमारे ग्रोथ क्या है प्रॉपर टाइप से मेंटेन नहीं हो पाती है। मीन्स ग्रोथ में क्या है प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाता है। लैश ऑफ हाइट, इससे क्या है कि हाइट भी में प्रॉब्लम आती है। डिलाइट द रिकवरी फॉर द बोन्स इंजरी। जो यहाँ पे क्या है कि बोन्स से रिलेटेड इंजरी जो होते हैं वो क्या है कि वो देर से क्या है कि जो इंजरी होता है बोन्स से रिलेटेड, तो क्या है कि क्विक क्या है कि एकदम से क्या है कि इमीडिएटली क्या है कि वो तुरंत क्या है कि ठीक नहीं हो पाते हैं। मीन्स लेस हाइट डिलाइट द रिकवरी फॉर द बोन्स इंजरी। तो यहाँ पे क्या है जो बोन्स इंजरी होते हैं तो ठीक होने में उनको क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड द सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम में क्या है कि यहाँ पे आपने सोर्सेज लिखना है। तो इसके क्या मेनी सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, टमाटो, वेजिटेबल एंड एक्स्ट्रा। ये क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम के सोर्सेज है। स्टूडेंट, यहाँ पे कैल्शियम क्या है कि ये न्यूट्रिएंट है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द और बोन्स। तो ये हमारे क्या है कि बोन्स एंड टीथ, तो ये क्या है कि कैल्शियम हमारे बोन्स एंड टीथ को क्या है कि प्रॉपर डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉट को करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इज अ डिफिशिएंसी ऑफ द मैनी कॉजेज, फॉर एग्जांपल रैकेट्स एंड ओस्टोपोरोसिस एंड अंडर द ग्रोथ। जो ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप हो जाती है उसको क्या है कि मेंटेन करने में प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करते हैं कैल्शियम। तो इसकी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। कैल्शियम के क्या की सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम। पोटेशियम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइट। मीन्स हमारे डाइट में क्या पोटेशियम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
required for activities or nervous and muscular systems। ये क्या है कि जो पोटेशियम होता है ये हमारे एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल जो नर्वस सिस्टम्स एंड मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इट आल्सो हेल्प इन द it is the help of the keeping the nervous system and muscular fit and acting the atoms। ये क्या है कि हमारे बॉडी को के सिस्टम्स को क्या है कि एक्टिव मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इसमें से दे आर मेनी सोर्सेज ऑफ द पोटेशियम। इट आल्सो हेल्प द वाटर। तो ये क्या है कि वाटर को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये वाटर को भी बैलेंस करने में यहाँ पे पोटेशियम का क्या है इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट सोडियम। स्टूडेंट्स सोडियम इट हेल्प द नर्वस सिस्टम्स फॉर द बेटर मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। जो यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम का वर्क है इसका सिस्टम क्या होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम्स एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को क्या है कि प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इट इज द डिफिशिएंसी ऑफ कॉजेज क्रैम्प एंड टायर्डनेस। जो हमारे माइंड में क्या है बॉडी में जो भी यहाँ पे टायर्डनेस एंड क्रैम्प मींस खिंचाव, टायर्डनेस मींस थकान, जो थकान होती है उसको क्या है मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इट इज द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम साल्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि सोडियम क्या है ये हमारे हेल्प करते हैं यहाँ पे मसल्स एक्टिविटी को मेंटेन करने में एंड मसल्स को क्या है एक्टिव करती है। ये क्या है इस फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, साल्ट के रूप में इसको हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे जो थकान होती है एंड जो मसल्स क्रैम्प्स होती है, खिंचाव होती है, उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इट इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सेल्स। ये यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम का काम क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या है कि जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर एंड मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट फास्फोरस। फास्फोरस क्या है कि यहाँ पे फास्फोरस इट हेल्प द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस का वर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी बोन्स एंड टीथ होते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ इट कीप द मसल्स एंड नर्वस एक्टिविटी नॉर्मल। जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या है कि नॉर्मल टाइप से क्या है मेंटेन करती है एंड मसल्स को प्रॉपर एक्टिव करती है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फास्फोरस क्या है फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ। ये हमारे बोन्स एंड टीथ को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सम माइक्रो मिनरल्स आर द डिस्क्राइब्ड ग्रुप। जैसे यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स है फर्स्ट आयोडीन, सेकेंड आयरन, थर्ड कॉपर, फोर्थ कोबाल्ट एंड फिफ्थ क्रोमियम। तो ये क्या है कि आपके माइक्रो मिनरल्स के पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स क्या है? फर्स्ट पार्ट आयोडीन। आयोडीन का क्या हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन इन ब्लड। जो यहाँ पे आयोडीन का काम है कि हमारे बॉडी में क्या है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, जो कि कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड हमारे ब्लड तक क्या उसको ट्रांसफर करती रहती है। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स आयोडीन इट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द थायराइड ग्लैंड्स। ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसको क्या है मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। मीन्स उसके प्रोसीजर को क्या है प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इट इज अ डिफिशिएंसी ऑफ कॉजेज गोस्ट्रा
मीन्स रोस्ट्रा मीन्स क्या है कि जो गले में क्या है कि थायराइड में क्या है कि जो गाढ़ एसिड है उसको हम क्या है कि ये क्या है कि आयोडीन की कमी से हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं गेंगा रोग। ये द डिफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेस्ट्रा इन विच द थायराइड ग्लैंड्स मीन्स आप जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं स्वेलिंग ऑफ विद द ब्रीथिंगनेस मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो क्या है सोलिंग में आ जाते हैं, मीन्स उनमें सोलिंग होती है। तो एंड वीकनेस ऑफ द एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, तो उसमें क्या है कि हमें क्या है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या है कि हमें किसी जिस पर्सन को क्या यहाँ पे थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं कोष्ठा मीन्स गेंगा रोग के नेम से उसको जानते हैं। मीन्स आयोडीन की कमी से क्या है कि यहाँ पे गेंगा रोग हो सकता है, मीन्स कोष्ठा की प्रॉब्लम से हो सकती है। मीन्स ये आयोडीन से क्या है कि यहाँ पे कॉजेज ऑफ कोष्ठा, तो ये हमें क्या है कोष्ठा से रिलेटेड जो डिजीज होती है उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आयरन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, मीन्स नॉर्मल कैल्शियम है आयरन का आयरन किस चीज के लिए यहाँ पे यूज किया है विद द प्रोटेक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। यह क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन को क्या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मीन्स प्रोटेक्शन करने में प्रोवाइड करते हैं। विद द प्रोटीन एंड डिफिशिएंसी ऑफ कॉजेज एनीमिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयरन की कमी से क्या है कि यहाँ पे एनीमिया टाइप्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मीन्स डिजीज ऑफ द एनीमिया। तो यहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स होगी, तो आयरन का क्या सोर्सेज है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को क्या मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इट इज द डिफिशिएंसी ऑफ कॉजेज एनीमिया, जो हमें क्या एनीमिया जैसे रोगों से यहाँ पे सेव करती है, मीन्स प्रोटेक्शन करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे आयरन का काम क्या है कि जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या मेंटेन करने प्रोवाइड करती है। एंड द डिफिशिएंसी ऑफ द आयरन शैल लेड द एनीमिया। तो ये एनीमिया जैसे नामक का प्रॉब्लम से यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं। दिस सोर्सेज ऑफ आयरन ग्रीन लीफ, तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं आयरन के सोर्सेज। तो आप आयरन के सोर्सेज कहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं, मीन्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एग्स, मीट्स एंड मिल्क एंड एग्स। तो क्या है कि आयरन के क्या डिफरेंट टाइप के आपके सोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर आपने नोटबुक में इसको मेंटेन करना एंड अकॉर्डिंग टू डेट भी आपने एवरीडे जो भी आपका होमवर्क असाइनमेंट आता है उसमें क्या आपने डेली होमवर्क असाइनमेंट में डेट भी मेंशन करना है एंड अपना नेम भी मेंशन करके आपने व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप में माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट कॉपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉपर क्या है कि कॉपर इट हेल्प आयरन, ये क्या है कि ये आयरन कॉपर का वर्क क्या है कि ये हमारी बॉडी में क्या है कि आयरन को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो यहाँ पे क्या है कि आयरन से क्या है कि यहाँ पे हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में से उसको तैयार करती है, मीन्स हीमोग्लोबिन को क्या मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इट इज फाउंड ऑफ एग्स, मीन्स ये कहां से हम यूज कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकता है। मैं यहाँ पे देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ द कॉपर्स, कॉपर के क्या है डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सोर्सेज है फॉर एग्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने बॉडी में क्या है कि कॉपर को मेंटेन करने के लिए क्या है कि यहाँ पे जो कॉपर का वर्क है ये हमारे बॉडी में क्या है आयरन को मेंटेन करने हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड आयरन क्या है कि दिस का फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे कॉपर के सोर्सेज है तो आपने इसको प्रॉपर आपने मेंटेन करना मीन्स इट इज द फाउंड एग्स पल्सेट एंड द ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स तो क्या है कि आपने इनके सोर्सेज को भी मेंटेन करके चलना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्या है? इट इज द प्रोसीजर फ्रॉम द एनीमिया तो क्या है कि यहाँ पे जो एनीमिया की प्रॉब्लम्स होती है उससे क्या है प्रोटेक्शन करने में यहाँ पे कोबाल्ट हेल्प करती है। इट इज द प्रोटेक्ट ऑफ इज फ्रॉम एनीमिया जो यहाँ पे एनीमिया की प्रॉब्लम्स होती है उससे क्या है कि प्रोटेक्ट करती है मीन्स हमें बचाती है मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनीमिया के जो यहाँ पे कोजेज है उससे क्या हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। एंड फाउंड जो यहाँ पे कोबाल्ट किस फॉर्म में हम इसको सर्च कर सकते हैं मीन्स इसको फाइंड कर सकते हैं। फाउंड इन द ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स मिल्क एंड मीट्स एंड एक्स्ट्रा तो ये आप क्या है कोबाल्ट को क्या है कि हम डिफरेंट फॉर्म में इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्रोमियम। स्टूडेंट क्रोमियम इज द स्टिमुलेट द इंसुलिन एक्टिव। यहाँ पे क्या क्रोमियम का वर्क क्या है कि जो हमारे बॉडी में इंसुलिन होते हैं उसको क्या एक्टिव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं मीन्स काफी एक्टिव होते हैं। क्रोमियम क्या है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होते हैं उसको एक्टिव करने में क्या है कि आपने यहाँ पे रोल यूज करते हैं। इट द स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटी द डिफिशियंसी मे बी कॉजेज डायबिटीज। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि डायबिटीज किसके रीजन से होता है मीन्स किसी कमी से होता है इंसुलिन की कमी से। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है क्रोमियम क्या है कि हमें यहाँ पे इंसुलिन को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इट द स्टिमुलेट द इंसुलिन एक्टिविटी जो यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं मीन्स स्टिमुलेट इंसुलिन को क्या है एक्टिव करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इट डिफिशियंसी में भी कॉजेज मीन्स हमें किस टाइप के कॉजेज से यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमें डायबिटीज नामक जैसे भयंकर डिजीज से कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करती है। स्टूडेंट्स इट इज द फाउंड हम इसको किस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं मीन्स जो यहाँ पे इंसुलिन की कमी होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज के फूड आइटम को की रिक्वायरमेंट्स होती है। इट इज द फाउंड इन सोयाबीन कैरेट्स टमाटो एंड बेर एंड एक्स्ट्रा तो यहाँ पे एंड वेजिटेबल्स ग्रीन लीफ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने बॉडी में क्या है कि ये इंसुलिन जैसे जो ये हमें डायबिटीज जैसे भयंकर प्रॉब्लम्स होती है उससे क्या है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टू टाइप्स के क्या है सबसे पहले हमने मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स क्या है फूड का कंपोनेंट्स है। एंड सेकेंड पॉइंट ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था मिनरल्स। फर्स्टली क्या है हमने मिनरल्स का एक्सप्लेन किया उसके बाद क्या देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स सेकेंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं मैक्रो क्या होते हैं मैक्रो यहाँ पे आपके सामने हमने प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया तो इसको आपने अपने फेसबुक नोटबुक में प्रॉपर मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे मिनरल्स हैं उसको प्रॉपर आपने एक्सप्लेन करना है एंड नीट एंड क्लीन अपने फेसबुक नोटबुक में मेंशन करना है। स्टूडेंट जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद क्या है कि
हमारे पर्सनल नंबर पे आपने अपना होमवर्क को डेली सेंड करना एंड जो आप होमवर्क सेंड करोगे उसी बेस पे क्या क्या आपका यहाँ पे अटेंडेंस मेंटेन किया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स उसके साथ क्या है कि आपने नेम एंड क्लास को भी मेंशन करना है, ठीक है। ओके।